ये भगवान, इस 100 मीटर की साड़ी में हलवा बनाने में हालत खराब हो रही है। पता नहीं बाकी खाना कैसे बनाऊंगी। ऐसा करती हूँ, धीमी आंच पर सूजी भूनने को छोड़कर पनीर कट कर लेती हूँ। बहू जैसे ही स्लैब के दूसरे साइड पनीर लेने के लिए जाती है, तभी साड़ी का लंबा पल्लू सैंडल के नीचे आ जाता है और धड़ाम से वो गिर जाती है। मम्मी, हाय मेरी कमर, हड्डी पसली टूटने से बच गई। अरे नहीं बहू, ये कैसी आवाज थी? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, वो रसोई में चूहा आ गया था। अच्छा ठीक है बहू, फटाफट से खाना बना लो, सबको भूख लगी है। जी सासू माँ, बस थोड़ी देर। ये भगवान, सबके सब जाकर डाइनिंग टेबल पर दही की तरह जमे बैठे हैं। ये नहीं कि बहू का हाथ बटा दे। किलसे हुए स्वभाव से बहू पनीर कट करने लगती है, तभी साड़ी की प्लेट खुलने लगती है। गई भैंस पानी में, मैंने तो इतने अच्छे से पिन ड्रॉप किया था, फिर भी सारी की सारी प्लेट खुल गई। कोई नहीं, सेट कर लेती हूँ। तभी प्लेट सेट करने के चक्कर में कढ़ाई की सूजी जलकर कोयला हो जाती है। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? हाय मेरा हलवा जल गया। कढ़ाई की जली हालत देखकर बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और जली सूजी में वो पानी डाल देती है। अरे पूजा, ये किचन में से जलने की बदबू कैसी आ रही है? मोहित जी, वो पड़ोस के किचन से जलने की स्मेल आ रही है। दाल में कुछ तो काला है, कभी रसोई में से गिरने की आवाज आ रही है और कभी कुछ जलने की बदबू। जाकर देखना ही पड़ेगा कि भाभी कौन सी खिचड़ी पका रही हैं। कविता पानी पीने के बहाने से किचन में आती है और सिंक में जली हुई कढ़ाई पड़ी देखती है। भाभी, आपने मम्मी की फेवरेट नॉन स्टिक कढ़ाई जला डाली। कविता प्लीज मम्मी जी को मत बताना, वरना राई का पहाड़ बन जाएगा। मैं अभी स्कॉच ब्राइट से एकदम चमका दूंगी। भाभी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप ये 100 मीटर की साड़ी में पहले रसोई का खाना नहीं बना पाएंगी। अभी टाइम है, बदल लीजिए। कविता, अब तो ये साड़ी गंदी हो गई, तो कम से कम इसे अच्छे से वसूल कर लेने दो। वैसे भी ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। भाभी, आपको समझाना भैंस के आगे ना बीन बजाने के जैसा है। नंद 4 बातें सुनाकर रसोई से चली जाती। वहीं इसी प्रकार फंसते उलझते हुए बहू पहली रसोई में किस्म किस्म का खाना बनाती है। भगवान, ये 100 मीटर की साड़ी पहनकर पहली रसोई करने में मेरी तो रेल बन गई। ये लग गया कढ़ाई पनीर में मक्खन का तड़का। अब खाना परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे बहू, आज की तारीख में तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी बन गई हो तो जल्दी से परोस दो। जी जी लाई पापा जी। ये नहीं कि आकर हेल्प करवा दे, बनाओ भी और परोस कर खिलाओ भी। एक हाथ से साड़ी संभालते हुए बहू एक एक चीज खाने की मेज पर लाकर रखती है। बहू, तेरे परोसते परोसते कचौरी एकदम नरम और ठंडी पड़ गई है। अरे कचौरी गर्मा गर्म खाने में ही स्वाद लगती है। पूजा, पुलाव पूरी तो परोस दिया, तुम मेन चीज तो लेकर आओ। सब्जी कहाँ है? जी बस अभी लाती हूँ मोहित जी। थोड़ा सुंदर लगने के चक्कर में इतने सारे चक्कर काटने पड़ गए। ये 100 मीटर की साड़ी भारी पड़ गई। तभी सब्जी लाते हुए बहू का पूरा शरीर गर्मी से चिपचिप करने लगता और चक्कर आने से